हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये सेट हमारा 26वां है और ये वीडियो इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? तो अभी देश में सर्वाधिक हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डे हैं और इनके साथ ये भारत में पहले स्थान पर बना हुआ है हवाई अड्डों के मामले में। और जब ये सवाल पूछा गया था 2018 में, तब गुजरात में सर्वाधिक हवाई अड्डे थे, लेकिन अभी गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में 10 हवाई अड्डे हैं और वह देश में दूसरे स्थान पर हैं हवाई अड्डों के मामले में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा जोंका है? तो जोंका किस देश की भाषा है? भूटान की भाषा है ये। जोंका एक चीनी तिब्बती भाषा है जो भूटान की आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा है। इसे तिब्बती लिपि का उपयोग करके लिखा गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है? तो यह खाली स्थान में भरना है या बताना है। तो भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। भार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का एक माप है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो किस क्षेत्र में मिलता है ये पुरस्कार? विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1991। जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991 में और इसके प्रथम विजेता थे असित दत्ता। यानी जीडी बिरला अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? असित दत्ता। और 2023 के लिए 33वां जीडी बिरला अवार्ड मिला था अदिति सेन डे को। और इससे पहले यानी 2022 के लिए 32वां जीडी बिरला अवार्ड मिला है नीलेश वी मेहता को। जीडी बिरला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? अब देखिए, एसिड में होता है 7 से कम और उदासीन या न्यूट्रल यह होगा 7 और एल्कली या क्षारीय यहाँ होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पूछा गया है उदासीन या न्यूट्रल। तो न्यूट्रल या उदासीन इसका मान होगा यानी पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7। भारतीय संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये कौन है? शेरिंग तोबगे हैं। पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आप कमेंट में बताइएगा कौन बनी है। ये मरियम नवाज बनी है। 26 फरवरी को PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो पाकिस्तान के किस प्रांत में ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? पंजाब प्रांत में। और ये पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व PM और PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ की बेटी हैं। विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी ICOMOS ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की थी और 1983 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने इसे मंजूरी प्राप्त दी थी या मंजूरी प्राप्त हुई थी। साल 2024 में इस दिवस की थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित किए गए थे का ये कौन सा संस्करण था? ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण था और आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध
कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से हैं? नेपाल से हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल। अभी हाल ही में नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये इसलिए काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल ही की बात है, इसी महीने की। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। शेरपा ने इससे पहले पिछले साल यानी 2023 में एक ही सीजन में 2 बार 27वीं बार और 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण 13 मई से 26 मई 2024 तक भारत और फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? महिला कर्जदाताओं पर फोकस, फेयर मॉनिटरिंग, भौतिक संपार्श्विक की कमी। तो ये सभी सही हैं। और बड़ी ऋण राशियाँ ये नहीं हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। छोटे ऋण की परिभाषा देशों के बीच भिन्न होती है। भारत में 1 लाख रुपए को सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है। निम्न में से किस राशि में इकाइयाँ समान होती हैं? तो कार्य इसका मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा इसका भी मात्रक होता है जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्य और ऊर्जा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और शक्ति का वाट। एशियन एंटीलोप या एशियन मिरक का सबसे बड़ा प्राणी है। तो एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी ये नीलगाय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीलगाय। चकमा में बोली जाने वाली भाषा और निवासी हैं। तो ये बांग्लादेश की भाषा है और वहाँ के निवासी भी हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो इसका आंसर क्या होगा? रक्षा संघ सूची के अधीन है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्षा। जिमगे खिसर नामग्याल वांगचुक वर्तमान में किस देश के राजा हैं? भूटान के वे अभी राजा हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, भूटान। निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? उद्योगों की लाइसेंस आवश्यकता को समाप्त करना, विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता। तो ये सभी हैं। जो नहीं है वो बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध, ये नहीं होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ताप दीप्त बल्ब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है, ये ठीक है। तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी होती हैं। तंतु हेतु पदार्थ का गलनांक को छूना चाहिए। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस खेल में चैटमेट शब्द का उपयोग किया जाता है? शतरंज में इसका उपयोग होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शतरंज में चैटमेट शब्द का उपयोग होता है। 21 जनवरी 2024 को 3 राज्यों ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया। निम्न में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड का स्थापना दिवस इस दिन नहीं मनाया जाता है, और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, और मणिपुर, मेघालय, इन तीनों राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ 72 है, 1972। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, SSC CHL 2022 को पूछा गया सवाल था और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 को। बिना ऑक्सीजन की मदद से माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? ये थी एलिसन हरग्रीव्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 मई 1995 को ब्रिटिश पर्वतारोही एलिसन हरग्रीव्स बिना ऑक्सीजन या शेरबा की मदद से माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनस्वीटेबल बॉय पुस्तक लिखी है?
तो करण जौहर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। जब वस्तु एक समान वृत्ति वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन परिवर्तित होता है? तो दिशा परिवर्तित होती है। एक समान वृत्ति गति, जिस वृत्ति गति में कण की गति स्थिर रहती है उसे एक समान वृत्ति गति कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है या ड्राई आइस के नाम से। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त स्थान भरें। देखिए, जो ओम का नियम है उसके द्वारा एक सूत्र निकलता है B बराबर IR। तो यही सूत्र यहाँ ऐड हो रहा है। वोल्ट यानी विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो B यहाँ विभवांतर है और R यानी प्रतिरोध है, तो R का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और यहाँ धारा यानी एम्पियर पूछा गया है, मात्रक में धारा का मात्रक पूछा गया है एम्पियर। और यह संख्या भी पूछी गई है यानी किससे गुणा होगा। अगर फॉर्मूले में ऐड करेंगे यानी B बराबर IR, तो B कितना है 18 वोल्ट। अब I हमें निकालना है इंटू R, 3 ओम दिया हुआ है, मात्रक को बाद में रखेंगे। तो यह ऐसा गुणा करना है कि इसके बराबर आ जाए। तो I की जगह 6 रखेंगे यानी जो 6 एम्पियर आएगा, तो 3 इंटू 6 36 18, तो बराबर हो गया दोनों ओर, इसलिए इसका आंसर होगा 6 एम्पियर। यह मात्रक और संख्या दोनों पूछी गई हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर B है 6 एम्पियर। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये सही है। एल्किन, इसका सूत्र CnH2n, ये सही है। एल्काइन CnH2n-2, यानी ये जो श्रेणी दी गई है ये तीनों ही सही हैं ऊपर वाले, और ये इसी क्रम में होते हैं एल्किन और एल्काइन। यानी पहले में 2 जुड़ता है, फिर 2 कम हो जाता है एल्किन में, और एल्काइन में उससे भी 2 कम हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर D। गतिज ऊर्जा यहाँ बराबर दिया हुआ है mgh, जबकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv², यानी 1/2 mv²। जो mgh है ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। निम्न में से किस राज्य ने 2 मार्च 2024 को 65,724 पौधों से हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर C है महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? ये फॉल्कन हैवी है। 6 फरवरी 2018 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, रॉकेट लॉन्च करना। जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो यह अपने प्रोडोटक से गैस मुक्त करता है, जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है, जो एक आवश्यक बल प्रदान करता है जो इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो ये न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। जब एक बस अचानक चलती है और जब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है यात्री को, तो ये दोनों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत है? तो खरगोश की आंत लंबी होती है। खरगोश की आंत तुलनात्मक रूप से लंबी होती है क्योंकि यह एक शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी जानवर सेलुलोज को उपयोग योग्य ऊर्जा में बदलने के लिए बैक्टीरिया के किण्वन पर निर्भर रहता है, क्योंकि उनके द्वारा खाए जाने वाले पौधों में ऊर्जा का मूल्य कम है और उन्हें बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है,
जिसके लिए लंबे पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। कुत्ता, बाघ और लोमड़ी ये मांसाहारी जानवर हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राष्ट्रपति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? इसका आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास की पहली महिला थीं जिन्हें भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कौन है कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान देने वाले? ये हैं वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति से आई थी, यानी किस वर्ष से आई थी? 1960 से आई थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है 1960। आज के लिए इतना ही। पिछले क्वेश्चन में पूछा था असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?